धारा 311 सीआरपीसी। गवाह को वापस बुलाने की शक्ति का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब यह न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हो। सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक गवाह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया कि उसके प्रारंभिक बयान में उसके लिए कुछ तथ्यों को लाने का कोई अवसर नहीं था, जो विशेषज्ञ गवाह की परीक्षा के बाद प्रासंगिक हो गए। याचिकाकर्ता द्वारा धारा 311 सीआरपीसी के तहत आगे की जिरह के लिए पीडब्ल्यू 3 और पीडब्ल्यू 6 को वापस बुलाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री इंद्रजीत सिन्हा ने इस आधार पर विवादित आदेश का विरोध किया कि पीडब्ल्यू 3 और पीडब्ल्यू 6 की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने एसएफएसएल और सीडीआर को रिकॉर्ड पर लाया है। इस मामले को देखते हुए धारा 311 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करके इन दोनों गवाहों को आगे की जिरह के लिए वापस बुलाना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि न्याय के हित में धारा 311 सीआरपीसी के तहत याचिका को न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर अनुमति दी जा सकती है। हमारे विचार में सीआरपीसी की धारा 311 की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखते हुए यह उचित और उचित था कि अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति दी जानी चाहिए थी। धारा 311 में प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय सीआरपीसी के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है या उपस्थित किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, भले ही उसे गवाह के रूप में न बुलाया गया हो, या पहले से जांच किए गए किसी व्यक्ति को वापस बुला सकता है और फिर से जांच कर सकता है, और न्यायालय ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाएगा और जांच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए सही परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को वापस बुलाने की मांग की जा रही है उसका साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है।